आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे नई नई बुक्स पढ़ने का बहुत अधिक शौक है और उन बुक्स को खरीदने के लिए ही वो चोरी किया करता था। तो चलिए स्टडी करते हैं अपना लेसन और जानते हैं आखिर उसके साथ क्या होता है। सब यही सोचते हैं कि होरेस डेनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। वो लगभग 50 ईयर्स का एक अनमैरिड पर्सन है। उसकी हाउसकीपर हमेशा उसकी हेल्थ को लेकर चिंतित रहती थी। वास्तव में वो एक हेल्दी पर्सन था, पर समर सीजन में उसे हे फीवर यानी फूलों से एलर्जी हो जाया करती थी। वो एक बहुत ही फेमस लोग बनाने वाला था और उसके साथ 2 हेल्पर भी काम किया करते थे। होरेस डेनबी एक बहुत ही अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, पर वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 साल पहले उसने अपने लाइफ की पहली और इकलौती सजा जेल की लाइब्रेरी में बिताई थी। उसे बहुत ही दुर्लभ और महंगी महंगी बुक्स पढ़ने का शौक था और इन किताबों को खरीदने के लिए ही वो हर साल चोरी किया करता था। वो केवल अमीर लोगों के घर ही चोरी किया करता था। होरेस डेनबी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चोरी करके पूरे साल भर के लिए धन इकट्ठा करता और फिर गुप्त रूप से एक एजेंट से किताबें मंगवाया करता था। इस बार जुलाई का मंथ था और उसे पक्का विश्वास था कि हर एक वर्ष की तरह इस बार भी वो चोरी करने में सफल हो जाएगा। इस बार की चोरी के लिए उसने 2 हफ्तों तक शाटोवर ग्रेंज के हाउस के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी। इसके रूम्स, लाइट की वायर, घर के रास्ते और गार्डन सभी को अच्छे से देख लिया था। आज दोपहर के बाद घर के 2 सर्वेंट पिक्चर देखने के लिए जा चुके थे। फैमिली मेंबर इस टाइम लंदन में थे और घर की हाउसकीपर घर की चाबियों को किचन के बाहर एक हुक पर टांग कर चली गई। होरेस के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने ग्लव्स पहने, चाबी ली और गेट खोलकर अंदर गया तो उसने देखा एक छोटा सा डॉग किचन के बाहर लेटा हुआ था। होरेस जानता था कि किसी भी डॉग को शांत करने के लिए उसके रियल नाम से पुकारा जाता है और उसको थोड़ा सा प्रेम दिखाना होता है। होरेस ने ऐसा ही किया और उसका नाम लेकर कहा कि सब ठीक है शेरी, और कुत्ता शांत हो गया। तिजोरी ड्राइंग रूम में एक खराब सी पेंटिंग के नीचे रखी थी। वहां पर लगी पेंटिंग को देखकर वो सोचने लगता है कि उसे बुक्स के स्थान पर पेंटिंग का ही कलेक्शन करना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके छोटे से घर के लिए बुक्स का कलेक्शन ही बेहतर ऑप्शन है। पास ही टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए थे। फ्लावर से एलर्जी के कारण उसे छींक आने लगी। अपना काम पूरा करने के लिए उसके पास सर्वेंट्स के घर आने से पहले 4 घंटे तक का ही समय था। तिजोरी खोलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि पूरी लाइफ उसने तालों और तिजोरियों के साथ ही बिताई थी। चोरी से सावधान करने वाली अलार्म बेल बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। उसका वायर काटने के लिए वो हॉल में गया और उसे फ्लावर की स्मेल आने लगी और वो जोर से छींका। होरेस ये सोचने लगता है कि कुछ लोग कितने मूर्ख होते हैं। जब उनके पास इतने कॉस्टली चीजें होती हैं तो उन्हें वो घर पर क्यों रखते हैं। उसने इस घर में रखी तिजोरी के बारे में एक मैगजीन में पढ़ा था। फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे, इसलिए उन फ्लावर की स्मेल से बचने के लिए उसने अपना फेस एक रुमाल से कवर कर लिया। तभी किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, ये कोल्ड है या हे फीवर, जुकाम है या एलर्जी। बिना कुछ सोचे समझे होरेस ने कहा कि हे फीवर, ये एक एलर्जी है। आवाज ने फिर से कहा कि क्या तुम जानते हो कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर तुम्हारी ये समस्या खत्म हो सकती है। मैंने तुम्हारी छींक की आवाज अभी ऊपर भी सुनी थी। होरेस ने पीछे मुड़ के देखा कि एक रेड कलर की ड्रेस में एक सुंदर लेडी उसके पीछे खड़ी थी और शेरी डॉग उसके पास घूम रहा था। उस लेडी ने कहा कि सब यही सोच रहे थे कि मैं 1 मंथ के लिए बाहर गई हूँ, लेकिन मैं ठीक समय पर वापस आ गई। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पर आकर मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। होरेस ने सोचा कि इस लेडी से अच्छे से बात करके मैं इस समस्या से बच सकता हूँ, और उसने बोला कि हाँ, मुझे भी ये आशा नहीं थी कि मैं किसी भी फैमिली मेंबर से यहाँ पर मिलूंगा। होरेस ने कहा कि मैंने पहले सोचा था कि मैं भाग जाऊं। लेडी, हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो, पर मैं पुलिस को फोन करूंगी और तुम तुरंत ही पकड़े जाओगी। होरेस, पर मैं सबसे पहले टेलीफोन की वायर ही काट दूंगा और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ टाइम ना मिले कि तुम कुछ कर सको। लेडी, तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगी। होरेस, नहीं, मैंने तो ये बात आपको डराने के लिए कही थी। लेडी, पर तुम मुझे डरा तो नहीं सके। होरेस, ठीक होगा यदि तुम मुझे जाने दो। लेडी ने तेज आवाज में कहा, क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने वाले थे और यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी तो फिर तुम किसी दूसरे व्यक्ति को जाके लूटोगे, और तुम जैसे लोगों को तो समाज से बचाना बहुत जरूरी है। होरेस, नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे
कि समाज को मुझसे खतरा हो। मैं तो केवल धनी लोगों के यहाँ ही चोरी करता हूँ, और वो भी एक अच्छे उद्देश्य के लिए। और मैं जेल जाने के विचार से ही नफरत करता हूँ। ये सुनकर वो लेडी हंसने लगी और इसको लगा कि वो लेडी मान गई है, और फिर उसने उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जाने दो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से चोरी नहीं करूँगा और मैं सच बोल रहा हूँ। लेडी ने पूछा, क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो? और उसने टेबल पर रखे हुए एक सिल्वर बॉक्स में से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस उसे खुश करने के लिए अपने ग्लव्स उतार कर अपना लाइटर दे देता है। हॉरेस, तो क्या आप मुझे जाने दोगी? लेडी, हाँ, एक शर्त पर। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। हॉरेस, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। लेडी, लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने इन सभी ज्वेलरी को बैंक के लॉकर में रखने के लिए कहा था, पर मैं इन्हें यहीं तिजोरी में छोड़ गई थी। आज रात मुझे इन्हें एक पार्टी में पहनकर जाना है, इसलिए ही तो मैं नीचे आई थी। परंतु हॉरेस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आप तिजोरी को खोलने का जो पासवर्ड होता है, नंबर होता है, उसे भूल गई हैं। लेडी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। हॉरेस ने कहा कि आप ये काम मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सभी ज्वेलरी निकाल कर दे दूंगा, पर इसके लिए मुझे ये तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। लेडी, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड को आने में अभी 1 मंथ का समय है और उनके वापस आने से पहले ही मैं इसे ठीक करवा लूंगी। इसके बाद 1 घंटे में ही हॉरेस ने तिजोरी तोड़कर सभी ज्वेल्स उसे दे दिए और खुशी खुशी वापस चला आया। 2 दिन तक तो उसने उस काइंड लेडी को दिया हुआ अपना प्रॉमिस याद रखा, पर तीसरे दिन सुबह उसे फिर से अपनी फेवरेट बुक्स की याद आने लगी और वो सोचने लगा कि उसे फिर से किसी दूसरे व्यक्ति की तिजोरी को ढूंढना होगा। लेकिन उसे अपनी योजना को शुरू करने का अवसर ही नहीं मिला। दोपहर तक ही एक पुलिसमैन ने उसे साटोवर ग्रेंज से ज्वेलरी चुराने के आरोप में बंदी बना लिया था। सभी जगह पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, क्योंकि उस मकान मालकिन पर विश्वास करके उसने बिना ग्लव्स के ही तिजोरी तोड़ी थी। जब उसने कहा कि उसे तिजोरी तोड़ने के लिए घर की मालकिन ने ही कहा था, तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उस सफेद बालों वाली 60 वर्ष की चतुर महिला ने कहा कि वो व्यक्ति झूठा है और झूठी कहानी बना रहा है। हॉरेस अब जेल की लाइब्रेरी में काम देखता है और अक्सर वो उस चतुर लेडी के बारे में सोचा करता था जिसने उसे मूर्ख बनाया था और खुद चोरी की थी और उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसवाकर जेल भिजवा दिया था। और इसके बाद जब भी कोई उससे कहता कि एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता था। और यहाँ पर ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।